सामने तो देखो। अफसोस हो रहा है कि मतलब यहाँ तक आके मैं नहीं जा पाई, बट नहीं हो पाता बिल्कुल, क्योंकि सांस लेने में नहीं बन रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह हम लोग उठ चुके थे और मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि उठे डायरेक्ट और मैंने सिर्फ बाल को वॉश करा। और क्योंकि नहाना यहाँ नहीं था, मैं बता रही हूँ कहाँ नहाना था, तो नहाने मैंने सिर्फ बाल को अपना वॉश करा। उसके बाद दीदी ने मुझे चाय दिया, मैंने चाय पिया और उसके बाद हम लोग घर से निकल चुके थे कार से। तो आज हम लोग जा रहे थे हरिद्वार घूमने और ऋषिकेश। तो मैं तो घूम चुकी हूँ पहले भी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, बट इस बार माँ जी और पापा जी को घुमाना था तो मैं ही जा पाती बिकॉज जीजू नहीं थे और दीदी का भी जो सिचुएशन है वो नहीं जा पाती, तो इसलिए मुझे ही लेकर उन लोग को जाना था क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ। तो ये हैं दीदी के सास ससुर, जिनको हम लोग माँ जी पापा जी बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे हरिद्वार। ज़्यादा दूर नहीं है, देहरादून से हरिद्वार एकदम से, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बट हाँ, सबसे बड़ा हम लोगों ने क्या गलती करा कि सुबह सुबह का टाइम था और ना स्वेटर वेटर कुछ नहीं लिया और ना कुछ ओढ़ने वाला। बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रहा था, इतना भयानक सा ठंडी लग रहा था कि जिसका परिणाम मैं बाद में बहुत ज़्यादा ही भुगती हूँ। उसके बाद माँ जी को भी बहुत ठंडा लग रहा था। फिर पहुँचते के साथ हम लोग डायरेक्ट गंगा जी में नहा लिए, गंगा जी में, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ का व्यू देखो, मतलब आप कभी भी आओ ना, कभी भी आओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ का ना व्यू इतना प्यारा दिखता है कि मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या देखो हम लोग को ना, मतलब कार वाले ना आपको थोड़ी देर पीछे ही छोड़ देंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा पैदल चल के आना होगा। और मुझे तो यहाँ का याद हो चुका था क्योंकि कुछ दिन पहले ही आई थी, बट मैं रास्ता इसलिए भूल जाती हूँ कभी कभी बीच वाले, क्योंकि मतलब ऐसे तो एक ही है कि हाँ इधर से आपको जाना है, बट क्या पता क्या हो जाता है क्योंकि वो कभी एकदम से पीछे छोड़ देते हैं, कभी थोड़े से आगे में छोड़ देते हैं। बट हाँ, हम लोग पहुँच चुके थे अच्छे से वहाँ पे। फिर उसके बाद सीढ़ी से आपको नीचे उतरना होता है। उसके बाद ये देखो गंगा जी का मतलब पानी तो इतना ठंडा होता है कि भाई साहब। फिर माँ जी नहाने चली गई थी, सब लोग नहा रहा था वहाँ पे। उसके बाद मैं भी गई थी नहाने। मैं सच बताऊँ तो मुझे ना पानी से इतना फोबिया है, मतलब कि सबको होता होगा, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मतलब डुबकी लगाने बहुत अच्छा लगता है मुझे, नदी ये वो, मतलब मुझे तो मतलब वाटरफॉल सब अच्छा लगता है, बट डुबकी लगाने मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे देखो मतलब मैं हाथ से नहा रही थी क्योंकि मुझे भाई बहुत डर लग रहा था। जैसे तैसे मैंने 5 बार डुबकी लगाया था। फिर माँ पापा जी यहाँ पर नहाने के बाद भगवान जी को, सूर्य देवता को प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग नहा चुके थे, नहा के कपड़ा पूरा चेंज करके, वहाँ पे आपको चेंज करने के लिए सारा कुछ होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब। उसके बाद पूजा और टीका उका लगवाया, फिर हम लोग निकल चुके थे वहाँ से। सोचा हम लोग नहाने के बाद गंगा जी के आसपास में बहुत सारा टेम्पल है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा। और यहाँ पे इसको शायद हर की पौड़ी बोला जाता है, तो पौड़ी देखो यहाँ लिखा हुआ है हर की पौड़ी। हाँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने गया क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग गए थे ना तो इधर में ही नहा लिए थे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही गंगा आरती होता है, तो यहाँ सब हम लोग घूम के थोड़ा सा मंदिर में गए, पूजा वूजा करके उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग को जाना था, अभी तो हम लोग जाने वाले थे मनसा देवी टेम्पल और चंडी देवी टेम्पल घूमने के लिए। बट भाई साहब मतलब टू मच भीड़ था, क्योंकि आज एक तो सतुआन था और सब लोग का मुंडन हो रहा था, मतलब बच्चे लोग का इतना मतलब भीड़ था। यहाँ से एक क्यूट सी बिल्ली मुझे दिखी थी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से गए, तो यहाँ देखो टिकट के लिए मनसा देवी जाना होगा, चंडी देवी जाना होगा तो आपको टिकट लगेगा। मतलब कि आप सीढ़ी से भी जा सकते हो या फिर आप रोपवे करके जा सकते हो। तो क्योंकि माँ पापा जी को चल नहीं होता, वैसे भी हम लोग नेक्स्ट टाइम भी गए थे तो रोपवे से ही गए थे, तो रोपवे के लिए आपको टिकट कटवाना होगा। और लाइन तो इतना लंबा था कि 2.5 घंटा हम लोगों ने वेट करा, तब जाके हम लोग को टिकट मिला। उसके बाद टिकट लेने के बाद भी आपको मतलब टिकट कटवाना होगा, पैसे देना होगा, फिर आपको जाकर अंदर में वेट करना होगा। उसके बाद आपका वहाँ से नंबर बुलाया जाएगा, तब आपको अंदर में जाना होगा, तब आपको रोपवे पे बैठना होगा। मतलब भाई साहब पूछो मत, इतना कुछ करने के बाद जब हम लोग मंदिर में पहुँचे तो टू मच भीड़ था। और टिकट कटाने के बाद अगर आपको पास टाइम है ज़्यादा वेटिंग में आपका, तो यहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया और मेरे तो सर में दर्द स्टार्ट हो रखे थे, बिकॉज मैं ठंडे ठंडे पानी से घर से भी बाल धोकर आई थी और यहाँ पे भी नहा ली थी। उसके बाद हम लोग बैठ चुके थे रोपवे में। यहाँ पे देखो माँ पापा जी का। और हाँ, एक बात बताऊँ मैं,
क्या ही बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है, मैं बता नहीं सकती कि कितना भीड़ है। मतलब एक छुट्टी ऐसा हो रहा है ना कि छुट्टी चलने के बाद जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आई थी हरिद्वार, तो मैंने यहाँ पे दर्शन कर चुका है संता देवी टेम्पल में, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान हो रखा था। तो फिर मैंने बोल दिया माँ पापा जी को कि आप लोग जाओ दर्शन कर लो, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, तो वो लोग दर्शन कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे, देखो चंडी देवी माता, उसके बाद जाएंगे ऋषिकेश। तो अभी तो यहीं पे 11 बज चुका है, बट माँ पापा जी लोग अभी तो आए भी नहीं और कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं बैठी हुई हूँ 1 घंटा से यहाँ पे अभी तक। तो कुछ लोग बोले कि अभी वो मंदिर में पहुँचे होंगे। बाप रे पूछो मत, इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना मैं क्या ही बताऊँ। एक तो आज संडे है, ऊपर से आज सतवान है और ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मतलब अगला बार आया था भीड़ था, बट इतना ज़्यादा मैंने भीड़ नहीं देखा, बहुत ज़्यादा। मतलब चलने का जगह नहीं है। मन में तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मतलब यहाँ तक आके मैं नहीं जा पाई, बट नहीं हो पाता बिल्कुल, क्योंकि सांस लेने में नहीं बन रहा था। कितने लोग को ऐसा हो रखा था कि पूछो मत। तो मतलब माता रानी अब माफ़ करे मुझे, अफसोस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो अभी अगर हो सके तो पापा माँ जी आएंगे, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे चंडी देवी माता की पूजा करने। भगवान जी माता रानी बस माफ़ कर देना मुझे, जो गलती मेरे से नहीं हो पाएगा। बस मैं ये सोच रही हूँ मन में अच्छा ये रखो तो सही रहेगा। मतलब मैं आप लोग को भीड़ दिखाती हूँ, मतलब देख लोगे आप लोगों को, बोलोगे कि इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो दिखा देती हूँ पहले आप लोगों को भीड़। देख लिया कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतना भीड़ है ना कि आप पैर नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा लोग भरा हुआ है। बट क्या ही कर सकते हैं, अफसोस तो मन में बहुत ज़्यादा है, बट माता रानी माफ़ करेंगी, क्योंकि मैं इससे पहले भी जा चुकी हूँ। और देखो अभी एक और माता रानी है, तो वहाँ मैं जा सकती हूँ, तो देखती हूँ पॉसिबल हो तो। चलो बस यही है। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो, जो होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो इसका ब्लॉग पहले भी है एक हरिद्वार का, बट देख लो आप लोग वो भी ब्लॉग और ये भी देखते रहो। बस बने रहो गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग में। इस पापा जी माँ जी मंदिर में जा चुके थे। हुआ कुछ यूँ कि जाने की 2 घंटे 3 घंटा हो चुका था, वो लोग मतलब आ ही नहीं रहे थे। 2.5 घंटा मतलब हो चुका था पूरा। उसके बाद मतलब मैं सोची कि क्या ही करूँ क्या ही करूँ। एकदम तो डर लग रहा था कि क्यों नहीं गई, फिर अफसोस भी हो रहा था कि वो लोग कहीं गुम ना हो जाए, बट गुम तो नहीं होते। बट हाँ मैंने उन्हें बताया था कि मैं यहीं रुकूँगी, आप लोग यहीं आना, बट वो लोग वहाँ नहीं आए। और मैं बार बार पूछ रही थी जो वहाँ पे लोग थे कि अब लोग तो निकल चुके हैं 2.5 घंटे बाद। और मैं पापा जी को कॉल लगा रही थी तो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे, वो कॉल भी लग रहा था बट नेटवर्क का भी इशू हो चुका था। फिर दीदी का कॉल आता है कि पापा जी लोग बाहर निकल चुके हैं, तुम बाहर के रास्ते से जाओ। और अपना चप्पल भी वो लोग मेरा स्लीपर भी ले चुके थे। तो फिर मैं बाहर के रास्ते से इतना मुश्किल से निकली थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा हम लोग फंस चुके थे वहाँ पे कि बाप रे भाई साहब, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ कि मेरा तो एकदम से अजीब सा मन हो रहा था। एक अंकल का तो ऐसा हुआ था कि उनका हार्ट पूरा ऐसा लग रहा था जैसे उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अपने सीना पे पूरा हाथ रख के 1 घंटे तक नीचे बैठे हुए थे। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि पहले मतलब ऐसे मत करो कि जैसे कि पूरा मतलब कुछ हो ही जाए। पूजा मतलब ठीक है बट ऐसे नहीं होना चाहिए। खैर अब मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे और फिर कार में बैठे, पापा जी माँ जी मिल चुके थे। फिर हम लोग पहुँच चुके थे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में भी घूमना था और हम लोग का डिसीज़न था कि ऋषिकेश में हम लोग गंगा आरती देखेंगे। बट गंगा आरती होता है 6:30 बजे से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा मन था कि मैं इस बार राफ्टिंग भी करूँगी, बट
फिर माँ पापा जी को देख रही थी, सोची थी मैं अकेले राफ्टिंग करूँगी, माँ पापा जी से तो होगा नहीं, और पापा जी के घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हाँ, हम लोग चंडी देवी भी जाने वाले थे बट नहीं जा पाए क्योंकि उनका घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा हो चुका था। और चंडी देवी माता के मंदिर में भी इतना ही भीड़ था, मतलब बहुत ज़्यादा। और देखो सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि चलो हम लोग तो यंग हैं तो अभी कितना भी चलना हो चल लेंगे, बट जब एज हो जाता है एक तो मतलब ज़्यादा नहीं चल पाते वो लोग। भले हम लोग कार से गए थे लेकिन उत्तराखंड में आपको हर जगह आप कहीं भी घूमने जाओ आपको पैदल चलना पड़ेगा, ये मैं बता दे रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। और जैसे पापा जी का सिचुएशन हो रहा था तो मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके, फिर ऋषिकेश में हम लोग वहाँ पे नाव पे बैठे। मैं सोची कि राफ्टिंग करूँ बट नहीं कर पाई, ये भी मैं छोड़ दी कि चलो हटाओ, अभी तो कितने बार आना है, मैं कर लूँगी क्योंकि ये मेरा ड्रीम है तो ये तो मैं करूँगी। उसके बाद नाव पे बैठे हम लोग और उसके बाद हम लोग राम झूला पे गए। फिर यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है और एक और झूला था, तो पहले हम सिर्फ राम झूला ही घूमे। सारे झूला एक ही जैसे हैं तो इसलिए हम लोगों ने एक ही झूला घूमा। और उसके बाद यहाँ से भी निकल चुके थे, तो कंटिन्यू आप लोग व्लॉग को देखो। हम लोग राम झूला पे घूमने के बाद, चलने के बाद अब हम लोग का टाइम आ चुका था। तो यहाँ से ऋषिकेश में ही हम लोग जा रहे थे नीर वाटरफॉल, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रही थी। मैं अगला बार गई थी जब नेक्स्ट टाइम, तो उस टाइम ये बंद था, खुला नहीं था क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो ज़्यादातर ना ऋषिकेश या ये सब में क्या होता है उत्तराखंड में कि बंद ही रहता है, क्योंकि कभी बारिश कभी ठंडा, इसी कारण। तो फिर अभी खुला हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे नीर वाटरफॉल में। और देखो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ना अभी भी मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ यंग लोग जो हैं, यंगेस्ट लोग हैं, उनके लिए ये ज़्यादा है घूमने के लिए अच्छा जगह, प्लेस जो है। मतलब ज़्यादा जो एज के होंगे उनको तो मैं यही बोलूँगी कि मत लेकर जाओ। बिकॉज देखो यहाँ पे सिर्फ पहाड़ मिलेगा, ऊपर से चढ़ाई मिलता है कि चढ़ना होता है, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, ये सिर्फ हम लोग से हो पाएगा। तो इसीलिए तो फिर यहाँ पे माँ पापा जी हम सब लोग आए। वैसे तो दीदी बोली थी कि तुम माँ पापा जी लोग के साथ गंगा आरती देखकर 6:30 में तब घर के लिए निकलना लो, बट पापा जी का मन ये हो रहा था, थक गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो अभी बहुत टाइम है, जहाँ घूमना है वहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे नीर वाटरफॉल में।
बहुत सुंदर है। और इसका ना क्या है कि आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे, जितने ऊपर चढ़ते जाओ तो वहाँ पे आपको वाटरफॉल दिखते जाएगा। बट क्या हुआ ना कि वाटरफॉल, और इस बार सिर्फ मैं और माँ जी, क्योंकि पापा जी से चल नहीं हो रहा, पैर तो खड़ा है माँ जी। बट यहाँ पे नहाते तो और मज़ा आता, बट शाम हो चुका है। तो सिर्फ मैं और माँ जी ऊपर में चढ़े, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये ऊपर में है। और देखो माँ जी से चल भी नहीं हो रहा था, कैसे कैसे हम लोग सिर्फ पुल के ऊपर चढ़े। उसके बाद वहाँ से वाटरफॉल देखा, फिर हम लोग तो बस हम लोग घूम चुके हैं। नीर वाटरफॉल ज़्यादा दूर तो नहीं गया, बिकॉज माँ जी को तो नहीं जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। रास्ता देख, देखिएगा वहाँ से। तो अपनी वाटरफॉल हम लोगों ने घूम लिया। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाएंगे, मतलब कि होटल में गए हम लोग, क्योंकि यही घूमते घूमते हम लोग का काफ़ी शाम हो चुका था। फिर घर जाते जाते तो 9 साढ़े 9 हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक होटल में जाकर खाना खाया, जहाँ की पिछले बार भी खाया था। ढाबा एक टाइप से है, मतलब बहुत अच्छा खिलाता है, पंजाबी का है वो डिश। तो काफ़ी पंजाबी लोग चुकी थी। और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, इसलिए ब्लॉग थोड़ा लेट से जा रहा। तो चलो, आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में गाइस। तो और हाँ, पहाड़ के ऊपर मैंने मैगी भी खाया था, जो कि बताना भूल गया। तो वो मैगी मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताओ क्या कर दिया। तो चलो मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टाटा, लव यू।